1943 का साल। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। वैज्ञानिक और सैन्य प्रयोगों के क्षेत्र में नए नए परीक्षण हो रहे थे। युद्ध जीतने के लिए अमेरिका और अन्य देश नए नए हथियार और तकनीकें विकसित करने में लगे हुए थे। ऐसे ही समय में एक रहस्यमयी घटना घटी जिसे इतिहास में फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि इस प्रयोग के दौरान एक अमेरिकी जहाज अचानक गायब हो गया और फिर दूसरी जगह प्रकट हुआ। क्या यह एक टाइम ट्रेवल का मामला था या यह किसी बड़ी वैज्ञानिक भूल का परिणाम था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की कहानी 1943 में शुरू होती है, जब अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस एल्ड्रिज नाम के एक जहाज पर एक खतरनाक प्रयोग करने का फैसला किया। इस प्रयोग का उद्देश्य था जहाज को रेडार से अदृश्य बनाना। इस प्रयोग के पीछे का विचार था कि यदि युद्ध के दौरान कोई जहाज रेडार से अदृश्य हो जाए तो दुश्मनों के लिए उसे देखना और उस पर हमला करना असंभव हो जाएगा। लेकिन इस प्रयोग के परिणाम ऐसे थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के पीछे का विज्ञान कुछ ऐसा था कि शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके जहाज के चारों ओर एक फील्ड बनाई जाए जो उसे रेडार से अदृश्य बना दे। इसके लिए कई बड़े बड़े जनरेटर और शक्तिशाली चुंबकीय उपकरण लगाए गए थे। सिद्धांत यह था कि जब ये उपकरण चालू होंगे तो जहाज के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन जाएगा। लेकिन जब प्रयोग शुरू हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसने विज्ञान की सारी सीमाओं को चुनौती दे दी। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में स्थित नेवी यार्ड में यूएसएस एल्ड्रिज पर प्रयोग शुरू हुआ। जैसे ही उपकरण चालू हुए, जहाज के चारों ओर एक चमकीली हरी रोशनी उभरने लगी। कुछ सेकंड के भीतर ही जहाज अचानक अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि यह केवल एक साधारण रेडार से अदृश्यता नहीं थी, बल्कि जहाज पूरी तरह से गायब हो गया था। जहाज के अदृश्य होते ही उसमें मौजूद क्रू के सदस्यों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। जो लोग इस प्रयोग का हिस्सा थे, उनके अनुसार जैसे ही जहाज गायब हुआ, उसमें मौजूद क्रू मेंबर एक असहनीय दर्द और भय महसूस करने लगे। कुछ का तो यह भी कहना है कि जहाज के कुछ सदस्य जहाज के फर्श और दीवारों में फंस गए थे। उनके शरीर जैसे ठोस धातु के अंदर घुस गए थे। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। ऐसा लगता था मानो उन्होंने किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर लिया हो और जब वापस आए तो एक अद्भुत लेकिन खतरनाक परिवर्तन के साथ लौटे। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के बाद से ही वैज्ञानिक और षड्यंत्रकारी सिद्धांतकार यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या सचमुच टाइम ट्रेवल संभव है? क्या यह संभव है कि इंसान समय और स्थान की सीमा को पार कर सकता है? कुछ लोगों का मानना है कि यूएसएस एल्ड्रिज एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो गया था। टेलीपोर्टेशन यानी एक ही पल में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाना। ये ऐसी चीज है जिसे अभी तक विज्ञान में सिद्ध नहीं किया गया है, लेकिन इस प्रयोग के बाद इसे संभव मानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। इस प्रयोग के पीछे अल्बर्ट आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी को भी एक कारण माना गया। आइंस्टीन की यह थ्योरी यह बताने का प्रयास करती है कि ब्रह्मांड की सभी प्राकृतिक ताकतें जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत और चुंबकत्व एक ही सूत्र से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार ने आइंस्टीन के सिद्धांतों पर आधारित इस प्रयोग को किया था ताकि यह देखा जा सके कि क्या इन ताकतों के माध्यम से समय और स्थान की बाधाओं को पार किया जा सकता है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उनके अनुसार यह केवल एक षड्यंत्र सिद्धांत है जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वैज्ञानिकों का तर्क है
कि उस समय की तकनीक ऐसी थी ही नहीं कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया जा सके। इसके बावजूद इस घटना के पक्ष में कुछ चश्मदीद गवाह और दस्तावेज मौजूद है जो इसे एक रहस्य बनाते हैं। यह प्रयोग पूरी तरह से गोपनीय था। अमेरिकी सरकार ने इसे एक सैन्य रहस्य के रूप में रखा ताकि इसकी जानकारी दुश्मनों को न हो सके। लेकिन 1950 के दशक में यह खबर फैलने लगी जब एक नाविक ने दावा किया कि उसने इस प्रयोग में अपने दोस्तों को खो दिया था। उसके अनुसार यह प्रयोग एक बड़ी विफलता थी और इसके भयानक परिणामों के कारण इसे छुपा लिया गया। इसके बाद से ही फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट को लेकर अलग अलग कहानियां और सिद्धांत सामने आने लगे। अब सवाल उठता है कि यदि वास्तव में टाइम ट्रेवल संभव है तो इसका मानव सभ्यता और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या यह संभव है कि समय में यात्रा करके मानव विकास की धारा को बदला जा सके? अगर इंसान समय में आगे या पीछे जा सकता है तो इससे हमारे वर्तमान पर क्या असर पड़ेगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट सच था तो विज्ञान के इस क्षेत्र में और भी खोजें की जा सकती है। आज भी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक रहस्य है। क्या यह सच में हुआ था या यह केवल एक मिथक है? क्या वास्तव में 1943 में टाइम ट्रेवल संभव था या यह केवल कहानियों का एक हिस्सा है? विज्ञान और तकनीक ने हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों के करीब पहुंचाया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे सका है। इस रहस्यमयी घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद हमें विज्ञान के क्षेत्र में और भी गहराई से खोज करनी चाहिए। क्या आप मानते हैं कि टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन संभव है? और अगर यह संभव है तो यह इंसान की भविष्य की दिशा को कैसे बदल सकता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले रहस्यमयी एपिसोड में फिर मिलेंगे।